टोटल नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अखिलेश ने 2017 में जब सरकार छोड़ी थी तो यूपी 7वें नंबर पे था। आज गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला स्टेट में, इंडिया के 28 स्टेट में बता रहे हैं। हमने 2014 में योगी उनको बीजेपी को वोट दिया था, 2017 में दिया, लेकिन आगे भविष्य में नहीं दूंगा, ये भी बात सही है। चलिए ठीक। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज आप देख सकते हैं ये नेहरू विहार का एरिया है जो मुखर्जी नगर के आसपास का है। आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस के एरिया में बच्चे यहाँ पे तैयारी भी करते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ गया है। तो इस चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, हर राज्य से रहने वाले बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर यहाँ का यूथ क्या सोचता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बदलाव का कोई विकल्प ही नहीं है ना। अच्छा। एक बात बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ को हमने हटा भी दिया तो केंद्र की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंदिरा गांधी जब मर गई थी ना, लोग बोलते थे कि इनका ऑप्शन क्या है, मोदी जी निकले ना। हाँ, मैं बताता हूँ। आए ना जी, आइए। नरसिम्हा राव ने गर्त में डाल दिया था। हाँ। आपका जो क्या नाम है, उस समय 535 टन सोना था, रिजर्व बैंक में गिरवी हो गया था। यही नरसिम्हा सरकार में जो था, इंदिरा जी के जाने के बाद हुआ क्या? सिर्फ 5 साल, 84 में इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर को मरी थी। 89 आते आते दोबारा सरकार नरसिम्हा राव बनी, वीपी सिंह और गुजर खा गए लोग। यही हुआ था इंदिरा गांधी के बाद, वही हाल आज भी होगा। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, मैं कोई मुझे ये बताया ना कि किस बेस पे दूसरे को दें हम, किस बेस पे? टोटल नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अखिलेश ने 2017 में जब सरकार छोड़ी थी तो यूपी 7वें नंबर पे था। आज गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला स्टेट में, इंडिया के 28 स्टेट में। जहां तक रोजगार की बात है, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां इंटरनेट पे सभी भाई के पास है, जाके डाटा ढूंढ ले, नेट पे अभी भी सबके पास फोन है, सर्च कर ले। 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं, 1 लाख पुलिस की भर्ती, 2 बार 68,500। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग चीज है, बट नियुक्तियां हुई हैं, चाहे बेशक 68,000 वैकेंसी आई हो, 35,000 नियुक्तियां हुई हो या उससे ज्यादा नहीं हुई हैं। तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार को आना चाहिए? ये बिल्कुल आना चाहिए। नहीं, हर सर्वे बता रहे हैं आएगी, हर सर्वे बता रहे हैं आएगी, कंफर्म है। चलिए, कहाँ से आप? मैं बलिया, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल से ही हूँ। अच्छा, पूर्वांचल में विकास हुआ है? देखिए, विकास की जब हम बात करते हैं तो पूर्वांचल बहुत पहले से ही ना पिछड़ा रहा है और वहाँ पे पहले की सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि योगी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है पूर्वांचल पे, ऐसा नहीं है, बट जितना दिया है ठीक ठाक दिया है। मगर यहाँ पे हम लोग जब डाइवर्ट होते हैं ना, थोड़ा न्यूट्रल इंस्टांस भी रखना चाहिए हम लोगों को। एज ए स्टूडेंट वी हैव टू बी ए न्यूट्रल पर्सन। तो न्यूट्रल पर्सन होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिलीजन पे बात कर रहे हैं उस पे। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज यूपी में, आज मैं अगर उत्तर प्रदेश का हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे जाति की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है और इस समय जब राजनीति हो रही है तो हम उस व्यक्ति को और उस पार्टी को नहीं आने देना चाहेंगे जो ज़्यादा जाति पे अपने वर्ग को ज़्यादा बढ़ावा दे। हम उस व्यक्ति को लाना चाहेंगे जो जाति पे चुनाव ना लड़े, बाकी विकास के मुद्दे पे चुनाव। तो बीजेपी जाति के मुद्दे पे नहीं लड़ती क्या? नहीं, बीजेपी नहीं बता रहा हूँ, बीजेपी जो है जाति के मुद्दे पे बता रहा हूँ। किसने किया? मैं बता बीजेपी ने किया। ब्राह्मण सम्मेलन किसने किया? बीजेपी ने किया। अगर वो कायम जातिवाद की राजनीति करते हो तो अभी मायावती, एक मिनट, ये मत पकड़िए, ये मेरा काम है, आपका काम बोलना है। मायावती जी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया अयोध्या से, आपने देखा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने भी किया। मैं ये नहीं, पहले जो बोल रहा था कि मंदिर की जरूरत नहीं, वो मंदिर पे गया दर्शन करने के लिए। मेरे कहने का मतलब, अगर आप एक बात पे टिके हैं कि हम जात की राजनीति नहीं करते तो आपको भी नहीं करना चाहिए, उस स्टैंड पे क्लियर रहना चाहिए। इसका मतलब आप कहाँ हुए कि जात की राजनीति नहीं करते? इसका मतलब आप भी करते हो, ये नहीं कह सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये चुनाव इसलिए हारेंगे क्योंकि इन्होंने किया है आरक्षण का घोटाला। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको खुल के बोल रहा हूँ, देखिएगा आप। ठीक है, आप विकास किए नहीं किए, लेकिन जो हर जगह सीटें मारे हो ओबीसी आरक्षण वालों की या SC ST की, उसकी भरपाई नहीं तो आ रहे हैं बैकफुट पे, अभी देने जा रहे हैं 17,000। नहीं, अगर वो गलत नहीं थे, सही थे तो बैकफुट पे नहीं आते, बैकफुट पे आ रहे हैं। वो आरक्षण गलत, फिर देना ही नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है आरक्षण किस आधार पे मिलना चाहिए? आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे या जाति के आधार पे? मैं तो सर कह रहा हूँ जाति के आधार पे तो है ही अभी। मैं तो कह रहा हूँ सर, इसका सर्वे कराओ, जो डेवलप हो गए हैं ओबीसी में उनको लाके जनरल में करो। लेकिन आपने जनरल में करने के बजाय EWS और दे दिया और पेचीदा मामला पैदा कर दिया। अब मतलब है नहीं तो गरीब पैदा नहीं होता है। बिल्कुल पैदा। एक बात बताइए, अगर हम EWS के आधार पर आरक्षण दे देंगे तो अगर किसी दलित के घर में अगर कोई गरीब पैदा होगा, क्या उसका आरक्षण नहीं मिलेगा? क्या? पूरी बात तो सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। EWS मतलब आर्थिक रूप से आप दिए, उनकी फीस कम कर दीजिए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जनरल कब से होने लगे?
ठीक है, मेरा मुद्दा सबसे बड़ा ये, अगर आप मानते हो ठीक है आरक्षण उनको मिला है, तो इनकी अगर 921 सीट दिए हो तो ओबीसी की पूरी 27% सीट आपको देनी पड़ेगी। नहीं तो अभी आप ना हो, नेट निकालिए, देखिए हेल्थ वर्कर की आई है 9200 पोस्ट, 10% ईडब्ल्यूएस वालों को होता है 921 देते हैं। 1 मिनट सुनिए, 921 होता है, उन्होंने 921 दिया है। ओबीसी का 27% का पता चलना चाहिए मोदी जी नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। अरे सुनो, पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना भाई, किसने बनाया है? बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी ने तो सीट क्यों नहीं मार रहे? ऐसे ऐसे तोता बनाने से क्या फायदा? दिया तो उसने अपने 69,000 वैकेंसी में सीट खाई है, क्यों नहीं माना आपने? मानना चाहिए ना, दिया तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही रिपोर्ट दी है। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, अभी आप ना जाओ, अभी नेट निकालो, स्वास्थ्य कर्मी की वैकेंसी आई है वहाँ पे, देखिए 10% का 921 दिया है, 27% को होता है 2400 कुछ सीट, दिया कितना है? मात्र 1600। तो इसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी और उसी के नुकसान में जाएंगे वो। सपा सरकार पे तो इतने बड़े बड़े वो लगते रहे कि केवल उस टाइम पे एक पर्टिकुलर जाति तो ये विशेष का मतलब वहाँ पे सर, इसी का तो फायदा ये पाए थे, इसी को तो हम लोग भी दिए थे वोट। हम, आप सोच रहे होंगे मैं यादव है, मुसलमान, हम चौरसिया हैं, आपको सीधा बता रहे हैं। हमने 2014 में योगी उनको बीजेपी को वोट दिया था, 2017 में दिया, लेकिन आगे भविष्य में नहीं दूंगा, ये भी बात सही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए शुक्रिया।